हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ हासिल करने के लिए उनकी तरबियत, उनके तरीके और उनकी सीरत से रजू करना है, तब हम उनके करीब हो सकते हैं। सिर्फ नारों से नहीं, सिर्फ दावों से नहीं, सिर्फ उनका जिक्र सुन के वक्ती चाशनी तो आ सकती है, रूह मुअत्तर हो सकती है, दिल मुनव्वर हो सकता है, लेकिन हकीकत में हम उस राह के मुसाफिर तब बन सकते हैं जब हम उनकी सीरत को फॉलो करें, उनके किरदार को फॉलो करें। उन्होंने जो अकायद दिए हैं, उन्होंने जो अमाल दिए हैं, उन्होंने जो रास्ता दिया है, उनके जो फैसले हैं वो हम तस्लीम करें, उनके मुताबिक चलें। 1000 साल के करीब अरसा गुजर चुका है हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को। आपकी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन एक किताब ऐसी किताब है कि सुप्रीम कोर्ट का दर्जा रखती है, जिसका फैसला उम्मत के औलिया ने भी तस्लीम किया, उलमा ने भी तस्लीम किया, मशाइख ने भी तस्लीम किया, सादात ने भी तस्लीम किया। बड़े सगीर के अंदर तसव्वुफ पर इतनी बड़ी किताब को, बल्कि पूरी दुनिया में तसव्वुफ पर इतनी बड़ी किताब को नहीं। हजरात हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सिर्फ नारा नहीं, अकीदत नहीं, अकीदा भी हो, तब हम कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए हजरात हम कहते हैं कि आज जो इंतशार और इफ्तराक है, जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, बड़ा मुश्किल दौर है, आजमाइश का दौर है हजरात, इब्तला का दौर है। हमारा मशवरा यह है कि उस इंतशार और इफ्तराक को ख़त्म करने के लिए बाकी जो बातिल फ़िरके हैं, हम उनकी बात नहीं करते। हम कहते हैं अहले सुन्नत कहलवाने वाले लोग आज जो इंतशार का शिकार है, वो हुजूर दाता साहब को मान लें, दाता साहब की कश्फुल महजूब को सामने रख लें और दाता साहब के फैसलों को तस्लीम करके चल पड़े, रहमत हो जाएगी, बरकत हो जाएगी, मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। अब देखें ना कि अगर कोई लड़ाई है, झगड़ा है, मिसाल के तौर पर अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का मसला है, हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया का मसला है, इमाम अबी तालिब का मसला है, जो मसाइल है जिन पर आज दस्तो गिरबान बंदे हो रहे हैं, हमारा मशवरा यह है दाता साहब को मुनसफ मान लें, कश्फुल महजूब को सामने रख लें। उनका जो असल नुस्खा आज मौजूद है, ये उनकी करामत है, आज मौजूद है। बैठकर दिल साफ करके कश्फुल महजूब शरीफ को सामने रखें। हम कहते हैं कोई सैयद है तो वो भी सामने आए, कोई पीर है तो वो भी सामने आए, कोई वली है तो सामने आए, कोई आलिम है तो सामने आए। आलिम होगा तो दाता साहब जैसा आलिम, वली होगा तो दाता साहब जैसा वली, कोई सैयद हो तो दाता साहब जैसा सैयद, कोई शेख हो तो हजरत दाता साहब जैसा कोई शेख। जी, तो हजरत दाता साहब को मुनसिफ मानकर अगर हम चलना शुरू करें तो हजरात ये झगड़े ख़त्म हो सकते हैं कि दाता साहब ने जो फैसले किए हैं कश्फुल महजूब शरीफ के अंदर, अकायद और नज़रियात के एतबार से हर चीज़ बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है। दुनिया हमारे अंदर से निकल जाए, हमारा मन सुथरा हो जाए, हमारी जो अपनी अंदर की मैल है वो दूर हो जाए और हम इकट्ठे हो जाएं, चल पड़ें। इंतशार जो अहले सुन्नत में है, अहले हक में है, वो ख़त्म हो जाए, दुआ किया करो। तो हम कहते हैं उसका तरीका क्या है? अगर नफ्स सामने ना आए, अगर हसद और बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो, दिल सुथरा करके उसका इलाज है हुजूर दाता साहब को मुनसब बना लें, कश्फुल महजूब को सामने रख लें, हुजूर दाता साहब की जितनी तालीमात हैं उनको सामने रख लें। जो दाता साहब का फैसला है सिद्दीक़ अकबर के बारे में, जो दाता साहब का फैसला है मौला अली के बारे में, जो दाता साहब का फैसला है यजीद के बारे में, जो दाता साहब का फैसला हज़रत अमीर मुआविया के बारे में, जो दाता साहब का फैसला है इमाम अबी तालिब के मामले में, जो फैसला है किसी लिहाज से जो इख्तलाफ है, दाता साहब को मुनसब मानकर फैसला सामने रख लें, लड़ाई ख़त्म हो सकती। मैं उन पीरों को भी मशवरा देता हूँ, उन बुजुर्गों को भी देता हूँ, खुदारा अहले हक पे रहम करें, अहले सुन्नत पे रहम करें। दाता के दरवाजे पे इकट्ठे हो जाओ, दाता फैसला कर देंगे।